बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मोहम्मद आकिब आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और हम अपने वीडियो के आगाज़ से पहले आप सबसे कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज हम मैथ्स में एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। वो टॉपिक हमारे पास क्या है? वो टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं आज। और आज इस टॉपिक की ये पहली वीडियो जो है आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक नंबर मौजूद है 9700। तो हमने इसे ये करना है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको ज़रा समझेंगे और उसके बाद हम इन नंबरों को कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। देखिए आपके पास कुछ नंबर है, जैसे हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है। अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को जानते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31। ये वैल्यूज़ हम जानते हैं कि ये एस पर केजी जो है ये वैल्यू इसकी मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कुछ और नंबरों की कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, तो आपको एक्सपोनेंट में एक बड़ी वैल्यू नज़र आती है। तो क्या ये मुमकिन है कि आप इस -31 को आप बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख सकें? क्या टाइम होता है या जगह या स्पेस, इन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। क्या ये मुमकिन है? जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये -31 यहाँ लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ 0.00 की वैल्यू में जाएंगे और वो काफ़ी लंबी वैल्यू होगी, फिर जाकर आपको ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मिसाल के तौर पे ये है कि अगर यहाँ -31 लिखा हुआ है तो अप्रॉक्स आपको इस डेसिमल को -31 मतलब 31 0 लिखने पड़ेंगे आपको, जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर हम लिखते रहें तो 3 है, तो इस तरीके से आपने तकरीबन 31 लिखना है, जो कि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जब भी काफ़ी बड़ी वैल्यू मिल जाती है, मिसाल के तौर पर अगर वैल्यू मिल जाती है कि आपको कुछ वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा ज़ीरो है, तो क्या हम इसमें ज़ीरो लगाते रहें और ये कंटिन्यू रहे इस तरीके से? तो बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत छोटी वैल्यू को लिखना मुश्किल होता है, मतलब इसको हम बहुत ज़ीरो लगाते रहें तो ये एक बेवकूफ़ी वाला काम हो जाएगा। तो इसके लिए आसान मैथ्स ने एक रूल निकाला हुआ है, वो रूल है साइंटिफिक नोटेशन का। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 9700। तो इसको स्मॉल वैल्यू को कंसीडर करने के लिए या स्मॉल बनाने के लिए लिखने के लिए तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लेके जाते हैं, मतलब 10 की पावर में इसको कन्वर्ट करते हैं। और इसी बड़ी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू को या बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू को करना ये पड़ता है, उसको 10 की पावर में हम मेंशन करते हैं। जब हम 10 की पावर में मेंशन करते हैं और इसी अमल को जब हम 10 की पावर में उस नंबर को लेकर आते हैं तो वो कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। तो हम ज़रा इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे कि इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लेकर आते हैं। तो आपको ज़रा ये समझना है गौर से, इतना मुश्किल नहीं है। आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि वेयर इज़ द डेसिमल, कि डेसिमल पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। अब डेसिमल पॉइंट आपको नज़र ही नहीं आ रहा कि यहाँ भी पॉइंट नहीं है, यहाँ कहीं पॉइंट नहीं है। तो हमने करना क्या होगा, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि डेसिमल पॉइंट सबसे आखिर में मौजूद है और हमें सिंगल डिजिट पे इसको डेसिमल को लेकर आना है। तो हमने करना ये है यहाँ पर कि डेसिमल अगर यहाँ है तो हम 1, 2 और 3, तो इसको हम 3 डेसिमल को पीछे लेकर आते हैं। जब भी आप डेसिमल को पीछे लेकर आएंगे, जहाँ है वो डेसिमल उसको आप पीछे लेकर आएंगे, तो करना ये होगा कि आपको 10 की पावर लिखनी पड़ेगी। और कितनी पावर लिखनी पड़ेगी? जितना आप पीछे लेकर आएंगे डेसिमल्स को। जैसे हम यहाँ था डेसिमल, तो हमने डेसिमल को 1, 2 और 3 हमने शिफ्ट किया है, तो इसके ऊपर पावर आएगा 3। जब भी डेसिमल को आप पीछे लेकर आएंगे इस नंबर पे, तो उसमें 10 की पावर बनाएंगे और जितना आप डेसिमल्स को पीछे लेकर आएंगे उतना पावर यहाँ लिखेंगे। अगर आप यहाँ 3 पीछे लेकर आ रहे हैं तो यहाँ 10 की पावर को 3 मेंशन करना पड़ेगा। इसे कहा जाता है साइंटिफिक नोटेशन। हम एक सवाल मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं और वो सवाल मिसाल के तौर पे कुछ इस कंडीशन में मौजूद है कि वैल्यूज़ लिखा है हमारे पास 4, 5, 2, 8, 0, 0, 0, इस तरह कुछ वैल्यूज़ हमारे पास लिखा है। तो देखा जाए तो ये भी एक बड़ी वैल्यू है, लेकिन इससे बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। अगर मज़ीद 0 लग जाए तो इस पर हमने इसे लेके जाना है साइंटिफिक नोटेशन पे। मैंने आपसे एक बात की, वो आपको समझना है कि डेसिमल्स को पहले तलाश करना होता है। अगर आपको डेसिमल्स कहीं नज़र नहीं आ रहा, ये पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा आपको, तो इसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट आपके नंबर के आखिर में मौजूद है।
तो अब ज़रा हम गिनते हैं कि हमें डेसिमल को कितना पीछे लेकर आना है, ज़रा हम और करते हैं और सिंगल डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाते हैं। मतलब अगर हम डेसिमल यहाँ है डेसिमल तो 1 2 3, अगर हम चाहते हैं डेसिमल यहाँ के बजाय यहाँ आ जाए तो हम 10 की पावर 3 लगा देंगे, डेसिमल हमारा यहाँ आ जाएगा। अगर हम 4 5 और 6 और 7 पे आते हैं तो हमारा डेसिमल यहाँ लाई करेगा, 4 5 2 8 वैसे ही है। और ये चूँकि नंबर 0 है सारा, हम इसको हटा देंगे यहाँ से और जो नंबर होता है जो डिजिट्स होगा 0 के अलावा वो लिख देंगे यहाँ पर। 10 की पावर आपने करना ये होता है कि 10 की पावर में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ये कंसिडर कर लेंगे जो डेसिमल मौजूद है वो सबसे आखिर में मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब डेसिमल आपका यहाँ आ रहा है और आपने 7 डिजिट से पहले डेसिमल को किया है तो आपको 10 की पावर में 7 लिखना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं और जैसे हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास नंबर था उसको हमने कन्वर्ट किया, यहाँ नंबर था उसको हमने कन्वर्ट किया। अगर इसी नंबर को 10 की पावर में लिख दिया जाए इसे साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। अच्छा जी, हम ज़रा मज़ीद सवाल देखते हैं। वो सवाल किस तरह सॉल्व करना है हमने, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये नंबर p एक स्मॉल वैल्यू है, लेस देन 1 में है, 0.00 के फॉर्मेट में लिखा है। इसे हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। और साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि आपको एक नंबर को 10 की पावर में लिखना होता है। अब 10 की पावर में यहाँ देखें हमने करना क्या है कि हमें 0.00 ख़त्म करना है, हमें इस नंबर पे आना है जो नंबर 643 लिखा है। तो इससे हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम पॉइंट्स को पीछे नहीं लेके जा सकते, यहाँ पॉइंट आगे जाएगा क्योंकि 0.00 हमने 0 वाले डिजिट्स को, 0 वाले नंबर को ख़त्म करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं नॉन सिग्निफिकेंट नंबर है। बेसिकली ये एक अलग टॉपिक है, इसको मज़ीद बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो मेन चीज़ है वो आपको समझना है कि अगर 0 लिखा है इसे हमने ख़त्म करना है। तो 0 ख़त्म करने के लिए करना क्या होगा, ये पॉइंट्स को आपने सेट करना पड़ेगा इन नंबर पे जो कि 0 के अलावा मौजूद है। अच्छा, अब इसको पॉइंट्स को पीछे नहीं लेके जा सकते, तो कहाँ लेके जाएंगे, हमने इसको आगे लेके जाना है। और आगे हमने कहाँ लेके जाना है ये भी हमें देखना पड़ता है कि हमने आगे इसको यहाँ पर प्लेस करना नहीं जाके कि 6 के बाद हो। अब 6 के बाद अगर ये होता है तो ये नंबर यहाँ बन जाएगा 6.43। ये पॉइंट यहाँ पर आ गया और पॉइंट के बाद 43 यहाँ मौजूद है। अब हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब पावर क्या लिखना है, इससे पहले वाले अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखें हमारे, तो उसके अंदर ये मेंशन है कि आप जो है पॉइंट्स को पीछे लेकर आ रहे थे तो पावर आप प्लस में लिख रहे थे। यहाँ अगर आप पॉइंट्स को आगे लेके जा रहे हैं और एक छोटी वैल्यू है तो छोटी वैल्यू के लिए पावर जो है माइनस में आएगा। यहाँ पर जब बड़ी वैल्यू हो तो पावर प्लस में लिखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें कि 5400 लिखा है तो करना क्या होगा हमें कि 5.4 करना पड़ेगा और 10 की पावर क्या करेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि 5400 एक बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू का मतलब यह है कि पॉइंट यहाँ है 1 2 और 3, तो प्लस में आप लिखेंगे पावर यहाँ पर 3 में। और जब एक छोटी वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो पॉइंट्स तो मूव करवाएंगे आप, लेकिन चूँकि वो आगे मूव होगा, एक बात तो ये फ़र्क है यहाँ पॉइंट पीछे मूव हो रहा था, यहाँ पॉइंट आगे मूव होगा। एक फ़र्क ये है। दूसरा फ़र्क ये, छोटी वैल्यू के लिए पावर आप प्लस में नहीं बल्कि माइनस में मेंशन करेंगे। यहाँ पर पावर क्या आएगा 1 2 और 3। अगर आप गौर करें तो 1 2 और 3, तो यहाँ पावर 3 आएगा। जो पावर आप लिखेंगे यहाँ पर उसके साथ साइन जो है माइनस लगाएंगे। इसमें दो बातें आपने याद रखनी है। माइनस क्यों आएगा, माइनस आने की जो पहली वजह है वो ये है कि एक छोटी वैल्यू यहाँ पर लिखा है हमारे पास, और दूसरी जो वैल्यू हमारे पास है, दूसरी जो बात है कि आप डेसिमल को आगे शिफ्ट कर रहे हैं। जब भी डेसिमल को आगे शिफ्ट किया जाता है तो माइनस में साइन आएगा, और जब भी डेसिमल जो है पीछे शिफ्ट होता है तो प्लस में साइन आता है यहाँ पर। इन दोनों को फ़र्क को आपने समझना पड़ेगा। हम ज़रा एक सवाल और देखते हैं मज़ीद प्रैक्टिस के लिए। वो सवाल क्या मौजूद है इसको देख लें ज़रा। ये सवाल है मिसाल के तौर पर 0.0034 हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ है। अच्छा, इस नंबर को भी अगर आप गौर करें, इट इज़ लेस देन 1। ये 1 से एक छोटी वैल्यू है जो 0 पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया है। इसे भी हमने कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लेकर जाना है। तो जब भी आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है तो इन जीरोस को आपको ख़त्म करना पड़ता है। जीरोस को ख़त्म करने का तरीका क्या है, आपने इस डेसिमल को करना है शिफ्ट आगे। जितना आप शिफ्ट करेंगे, आप इसको शिफ्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो 0 के अलावा जब नंबर आ जाए तो वहाँ शिफ्ट करना है। जैसे यहाँ पर 1
2 और 3। तो डेसिमल हमें यहाँ चाहिए, तो हम डेसिमल को यहाँ लेकर आ जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद पॉइंट के बाद 4 लिखा तो 4 लिख दें। अच्छा, क्योंकि हमने डेसिमल को शिफ्ट किया तो हमें 10 की पावर मेंशन करना पड़ेगा। और 10 की पावर अगर मैं मेंशन कर दूं तो क्या होगा, 10 की पावर में आपने लिखना क्या है। तो मैंने एक बार आपको एग्जांपल दिया। पहले तो हम नंबर काउंट करते हैं कि कितना आपने डेसिमल को शिफ्ट किया है। तो 1, 2 और 3, मतलब 3 आप यहाँ नंबर लिखेंगे कि डेसिमल जो है वो 3 शिफ्ट हुआ है। लेकिन क्योंकि जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है और लेस देन 1 है, 0 पॉइंट के अंदर मौजूद है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू हो तो माइनस लगाते हैं, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। और माइनस लगाते हुए 2 बातों का ख्याल करना पड़ता है। पहली बात का ये कि छोटी वैल्यू है तो माइनस आएगा, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात ये, जब भी आप डेसिमल आगे शिफ्ट करेंगे, ये याद रख सकते हैं कि डेसिमल जब भी आप आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो साइन माइनस का आता है, और जब भी डेसिमल को आप पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं, डेसिमल यहाँ से यहाँ आता है तो आप प्लस में शिफ्ट करते हैं साइन को यहाँ पर। तो ये आपने याद रखना है। उम्मीद है ये क्लियर हो चुका आपको। अच्छा, तो हम अब एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं इसी साइंटिफिक नोटेशन की, जिसमें आपको साइंटिफिक नोटेशन का बेनिफिट नज़र आएगा। इसको आप देखेंगे अगर के बेनिफिट्स क्या है इसका, मतलब इससे हम सीख तो रहे हैं, इसको फ़ायदा क्या हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक नंबर लिखता हूँ और आप नंबर देखेंगे कि 9, 8, 0, 3 दफ़ा 0, मज़ीद 3 दफ़ा 0 और 3, काफ़ी 0 मैंने लगाए हैं। और 0 लगाने में आपको अंदाज़ा है कि टाइम लग रहा है, मतलब लिखने में टाइम लग रहा है। और मैंने अगर 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 अगर मैंने 0 लगाए हैं तो 0 और भी लग सकता है इसके आगे। लेकिन आप क्या 0 लगाते रहेंगे और टाइम आपका ज़ाया भी होगा और इसको नंबर पढ़ने ही मुश्किल होगा। तो इसका हम आसान हल निकालते हैं। वो आसान हल मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि वो साइंटिफिक नोटेशन ही है जो आपको इसको ईजी फॉर्म में लिख के दिखाता है। आपने अगेन इसको करना क्या है कि आपने सबसे पहले देखना होता है, जब साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखते हैं किसी नंबर को तो आप डेसिमल का तलाश करते हैं। तो डेसिमल अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पूरे नंबर में कहीं डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, मतलब कहीं भी वो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो पॉइंट अगर कहीं नज़र नहीं आया तो आप कंसिडर करते हैं पॉइंट सबसे आखिर में यहाँ मौजूद है। तो अब हमने करना क्या है कि हम उस पॉइंट को करते हैं शिफ्ट। और पॉइंट आपने कहाँ लाना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंगल जो डिजिट है आपके पास उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। मतलब आप चाहते पॉइंट यहाँ आ जाए तो पॉइंट यहाँ लगाना है आपने और लिख देना है। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 9.8, तो आपने 9.8 लिख दिया और तमाम 0 को आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने 10 की पावर में मेंशन करना है। तो 10 की पावर में मेंशन कर दे, लेकिन आपने 10 की पावर में लिखना क्या है। तो पहले तो आप इस बात को ध्यान रख लें कि अगर यहाँ डिजिट है और आप यहाँ लेकर आ रहे हो तो गिन लें इसको एक बार कि कितनी दफ़ा आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आपने यहाँ आपने जो डेसिमल शिफ्ट किया है वो 13 शिफ्ट किया है। तो 10 की बात 13 लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन इस बात को समझे, क्या ये 13 पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो जब मैंने आपको पहले भी बताया था और अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये बात बताई थी मैंने कि जो आप यहाँ पे पावर लिख रहे हैं वो प्लस और माइनस का होना इस बात से पता चलता है कि अगर नंबर बहुत बड़ी वैल्यू है तो पॉजिटिव का साइन आता है यहाँ पर। अगर नंबर बहुत ही छोटी वैल्यू में होगा तो वो आपके पास जो है माइनस में साइन आएगा। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है तो पॉजिटिव ही लिखना है आपने, लेस देन 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 है। ये जब ग्रेटर देन 1 है तो पावर हमेशा इसका पॉजिटिव ही रहेगा। एक बात। दूसरी बात, जब भी आप डेसिमल को पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव में लिखते हैं। ये 2 बातें हैं जिसको आपने ध्यान ही रखनी है, याद रखना है, ताकि आप किसी भी बड़े नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में आसानी से कन्वर्ट कर सकें। अब ज़रा मैं एक और एग्जाम्पल आपको पेश करता हूँ, उसको देखें ज़रा, उसको समझें कि हमारे पास सवाल लिखा हुआ है 0.000। मैं कुछ 0 ज़्यादा लगाता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। देखें ये नंबर मौजूद है और आप जानते हैं इसको इन सारे नंबर में 0 को लगाना। और अगर ये नंबर 0 तो मैंने कुछ हद तक कम लगाएं, लेकिन 0 अगर मज़ीद हो, क्या आप सिर्फ 0 लगाते रहेंगे? क्या आपको गिनना आसान होगा? क्या आपको लिखना बहुत ज़्यादा आसान होगा? इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, ये मुश्किल होगा। तो आपको साइंटिफिक नोटेशन यहाँ आसानी देता है। वो आसानी क्या देता है कि आप सारे डेसिमल्स को जब आप कन्वर्ट करें उसको 10 की पावर में मेंशन कर दें। वो तरीक़ार क्या है, अब यहाँ गौर करें। जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो 1 से छोटी वैल्यू है या 1 से बड़ी वैल्यू है, पहले हमने ये देखना है। तो 1 से छोटी वैल्यू है क्योंकि 0 पॉइंट में मौजूद है।
और 0 पॉइंट में मौजूद है, हमने डेसिमल को कहाँ लेके जाना है, पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमें डेसिमल यहाँ चाहिए, यहाँ से हमें डेसिमल यहाँ लेके जाना है, तो ये बनेगा 6.97, ये डेसिमल बन जाएगा, 6.97 बन जाएगा। मतलब डेसिमल हमें जहाँ चाहिए था वहाँ मैंने लिख दिया। अब हम लिखते हैं 10 की पावर 10 मेंशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज एक्सपोनेंट। अब हमने कितना हमने डेसिमल को शिफ्ट किया ये देखना है। अगर हम गिनेंगे इसको तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11। हमने डेसिमल शिफ्ट किया है 11, तो 10 की पावर आप 11 लिख देंगे। अब सवाल ये होता है कि 11 का साइन प्लस होगा कि माइनस होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर साइन माइनस होगा। माइनस होने का जो रीज़न है वो ये है कि हमारे पास ये छोटी वैल्यू है, 1 से बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू 0 पॉइंट के अंदर मौजूद है। जबकि 0 पॉइंट या 1 से छोटी वैल्यू होगी उसमें हम एक्सपेरिमेंट बनाते हैं तो वो माइनस में हम साइन लगा देते हैं। एक बात। दूसरी बात फिर ये है कि जब आप डेसिमल को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन आपका माइनस में आएगा। उम्मीद है मेरे ख्याल में साइंटिफिक नोटेशन के मैंने आपको तकरीबन अपने प्रीवियस स्टूडियो में एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाए थे और यहाँ भी मैंने प्रैक्टिस करवाया। उम्मीद है ये मुकम्मल तौर पर आपको क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और टॉपिक जो हमने आज पढ़ा है, जो वीडियो हमने बनाई है वो आपको क्लियर होगा। और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करते जाएं। बाकी अपने हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।